दोस्तों, अगर ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु से हुई है तो उसका व्यास उसकी आयु से अधिक कैसे है। 13.7 अरब साल आयु के ब्रह्मांड का व्यास 93 अरब प्रकाश वर्ष कैसे हो सकता है, जबकि कुछ भी प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता है। ब्रह्मांड के मूलभूत और महत्वपूर्ण गुणधर्मों में से एक प्रकाश की गति का है। इसे कई रूप से प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें दूरी का मापन, ग्रहों के बीच की गति और विभिन्न गाणितिक गणनाओं का समावेश है। और ये तो बस एक छोटा सा भाग ही है, जो कि प्रकाश की गति 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड है, जो कि ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकती है। अगर प्रकाश की गति में थोड़ा सा भी परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन भौतिकी की नींव को हिलाकर रख देगा। इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सच ये है कि ब्रह्मांड में कुछ भी प्रकाश की गति से तेज यात्रा नहीं कर सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि इससे कुछ गलतफहमियां उत्पन्न होती है जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड की आयु 13.7 अरब साल है, लेकिन आधुनिक कैलकुलेशन के हिसाब से ब्रह्मांड का व्यास उसकी आयु से कई गुना यानी कि 93 अरब प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांड का ये व्यास वो सीमा है जहाँ तक हम देख सकते हैं। ब्रह्मांड उसके आगे भी हो सकता है। ब्रह्मांड का आकार उसकी आयु से अधिक कैसे है, इसे जानने से पहले देखते हैं कि प्रकाश कैसे काम करता है। सर आइजैक न्यूटन बेशक सबसे प्रतिभाशाली मानवों में से एक थे। उन्होंने कैलकुलस की खोज की थी, लेकिन वो प्रकाश के गुणधर्मों को समझने वाले प्रथम मानवों में से भी एक थे। उन्होंने ही बताया था कि प्रकाश नन्हे कणों से बना है, जिसे उन्होंने कार्पसल्स कहा था। आधुनिक विज्ञान इन कणों को फोटॉन्स कहता है। न्यूटन ने बताया था कि काला रंग रंगों की अनुपस्थिति होता है, जबकि सफेद रंग इसके विपरीत सभी रंगों की उपस्थिति होता है। यही सफेद रंग का प्रकाश सूर्य तथा अन्य तारों से उत्पन्न होता है। जब इस सफेद प्रकाश को किसी प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो वो अपने मूलभूत रंगों में बढ़ जाता है। किसी तारे से उत्पन्न होने वाले प्रकाश के रंगों के अध्ययन से उसकी संरचना, उसका तापमान तथा उसके विकास में उस पिंड की वर्तमान स्थिति जानी जा सकती है। न्यूटन के इस कार्य ने भौतिकी में एक क्रांति ला दी थी, जिस पर अन्य महान वैज्ञानिकों का कार्य निर्भर करता है, जिनमें नील्स बोहर, मैक्स प्लैंक और महान अल्बर्ट आइंस्टाइन का समावेश है। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए अब हम क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा न्यूटन के कार्य पर आधारित एक और कार्य को देखेंगे, जो कि न्यूटन की मृत्यु के सैकड़ों साल बाद आए थे। यदि आप डॉपलर के कार्य को नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने एक विशिष्ट खोज की थी, जिसे हम डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। ये इफेक्ट हमें ये समझाती है कि क्यों कुछ दूर ब्रह्मांडीय पिंड से आने वाला प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाल वाले भाग की ओर विचलित होता है और कुछ पिंडों का प्रकाश नीले रंग की ओर विचलित होता है। आसान भाषा में डॉपलर इफेक्ट हमें ये बताती है कि प्रकाश की वेवलेंथ में विचलन कैसे होता है। वेवलेंथ में ये विचलन दिखाता है कि प्रकाश स्रोत हमारे पास आ रहा है कि हमसे दूर जा रहा है। अगर प्रकाश स्रोत देखने वाले से दूर जा रहा है तो प्रकाश तरंगों में फैलाव आएगा और वो लाल रंग का दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि नजदीक आ रहे प्रकाश स्रोत के प्रकाश तरंगों में संकुचन आएगा और वो नीले रंग की दिखाई देगी, क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ कम होती है। पिछली सदी की शुरुआत में एडविन हबल ने पाया कि सभी गैलेक्सीज की लाइट वेवलेंथ फैल रही है, मतलब कि वो लाल दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये होता है कि सभी गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही है, लेकिन ये काफी नहीं था। उन्होंने पाया कि गैलेक्सीज जितनी ज्यादा दूर थी उतना ही उनके प्रकाश में लाल विचलन ज्यादा था, मतलब दूरी के साथ गैलेक्सीज की दूर जाने की गति भी बढ़ रही थी। इससे ये खोज हुई कि ब्रह्मांड स्टेबल नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। तो चलिए अब जानते हैं कि ब्रह्मांड क्यों फैल रहा है। ये थोड़ा जटिल विषय है। डॉपलर इफेक्ट का निरीक्षण हमें ये बताता है कि हमारे पास की आकाशगंगाओं के सापेक्ष 3 गुना दूरी पर के पिंड 3 गुना ज्यादा तेजी से दूर जा रहे हैं। हम अंतरिक्ष में जितनी ज्यादा दूरी पर देखते हैं, आकाशगंगाओं की दूर जाने की गति उतनी ही ज्यादा तेज होती जा रही है। इतनी तेज कि बहुत ज्यादा दूरी पर उनके दूर जाने की गति आसानी से प्रकाश की गति को पार कर देती है। लेकिन वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रकाश की गति किसी भी पिंड की गति करने की ज्यादा से ज्यादा लिमिट होती है। तो ये कैसे संभव है? एक महत्वपूर्ण सच्चाई ये है कि हमारी देखने की एक सीमा है। इस सीमा को हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जिसमें 16 लाख सुपर क्लस्टर, 25 अरब आकाश गंगाओं का समूह, 350 अरब विशाल आकाश गंगाएं, 7000 अरब वामन आकाश गंगाएं तथा 30 अरब ट्रिलियन तारे मौजूद है। यदि इन सभी पिंडों को 13.7 के अंतरिक्ष में रख दे तो ब्रह्मांड में पिंडों की भीड़ मच जाएगी। हमारी ब्रह्मांड संबंधित सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि उसका आकार उसकी उम्र के बराबर होना चाहिए। यदि प्रकाश वर्ष में मापे तो इस मान्यता के साथ सबसे पहली समस्या बिग बैंग के बाद कुछ ही क्षण पहले आ जाती है। ब्रह्मांड का जन्म आज से करीबन 13.7 अरब साल पहले हुआ था। उसके कुछ
क्षण पहले स्पेस टाइम के विस्तार की गति प्रकाश की गति से कई गुना ज्यादा थी। इस समय को इन्फ्लेशन पीरियड कहते हैं। ये काल ब्रह्मांड के आकार की व्याख्या के साथ ही बड़े पैमाने पर ब्रह्मांड के एक रूप होने तथा बिग बैंग के प्रथम युग की परिस्थिति की व्याख्या के लिए महत्वपूर्ण है। मूल रूप से कुछ ही समय में ब्रह्मांड का परिवर्तन एक अनंत रूप से घने और गर्म अवस्था से न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बने विशाल अंतरिक्ष में हुआ है, जो कि समस्त ब्रह्मांड की मूलभूत इकाई है। इस आरंभिक विस्तार काल के समाप्त होने के बाद विस्तार गति धीमी हो गई। वर्तमान में इन पिंडों को एक रहस्यमय बल, जिसको डार्क एनर्जी कहा जाता है, वो खींचकर दूर कर रही है। इन सभी थ्योरी से भी यही लगता है कि ब्रह्मांड का विस्तार प्रकाश की गति से तेज हो रहा है, लेकिन इस विस्तार की गति का अर्थ वो नहीं है जो आमतौर पर समझा जाता है। ये सारी गलतफहमियां थियरी ऑफ रिलेटिविटी की गलत व्याख्या से उत्पन्न होती है। थियरी ऑफ रिलेटिविटी के नियमों के अनुसार कोई भी पिंड स्पेस टाइम में प्रकाश की गति से यात्रा नहीं कर सकता है, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी स्पेस टाइम पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाती है। अगर इसे आसान भाषा में कहे तो अंतरिक्ष का आकार मूलभूत भौतिक के नियमों के अनुसार कोई टकराव उत्पन्न नहीं करता है। ऐसा इसीलिए है कि अंतरिक्ष में आकाश गंगाएं या कोई अन्य पिंड किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से तेज गति नहीं कर रहे हैं। इसकी बजाय अंतरिक्ष का हर भाग अपना विस्तार कर रहा है, यानी कि पिंड एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे हैं, बल्कि उनके मध्य के अंतरिक्ष का विस्तार हो रहा है। आकाश गंगाएं, तारे और ग्रहों के मध्य का अंतरिक्ष फैल रहा है। स्पेस टाइम का विस्तार हो रहा है, जो पदार्थ के मध्य दूरी बढ़ा रहा है। वास्तविकता में पदार्थ स्पेस टाइम में गति नहीं कर रहा है। ये रोचक है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका ब्रह्मांड के भविष्य पर प्रभाव निराशाजनक है। यदि हम मानकर चले कि ये विस्तार लगातार चलता रहेगा और इस विस्तार गति में कभी भी कमी नहीं आएगी, तो दृश्य ब्रह्मांड का क्षितिज सिकुड़ते जाएगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ब्रह्मांड के पिंड एक दूसरे से इतनी दूरी पर होंगे कि उनका प्रकाश एक दूसरी आकाश गंगा तक नहीं पहुंच पाएगा। आज हम अंतरिक्ष में जो कुछ देखते हैं वो किसी समय एक दूसरे के करीब था, और फिर अंतरिक्ष के विस्तार से ये पिंड एक दूसरे से दूर होते गए। इनमें से कुछ पिंड इतनी दूर चले गए कि वे हमें कभी नहीं दिखेंगे। एक सच्चाई ये है कि सबसे दूरी की आकाश गंगाएं ब्रह्मांड में सबसे अधिक आयु के पिंड है, जिनका जन्म बिग बैंग के कुछ लाख वर्ष बाद ही हुआ है। इस बात की संभावना है कि वर्तमान में इनमें से अधिकतर का अस्तित्व नहीं बचा होगा, या वो ब्रह्मांड के किसी अलग भाग में होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सचमुच आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना डिसलाइक कीजिए। और आप लोगों का क्या कहना है ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में, वो नीचे कमेंट कीजिए। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगली वीडियो आने तक धन्यवाद।